आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आज का वीडियो आप लोग का बायोलॉजी का वीडियो है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारा वीडियो है। ये हर एक चैप्टर से वीडियो इसमें डाल दिया जाएगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक, मतलब कि हर एक चैप्टर का जो टॉपिक होगा, जैसे कि हर एक चैप्टर का जो नेम अलग अलग नेम होता है, इसे डिवाइड में बांट कर अलग अलग एक एक वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। इसके हर एक चैप्टर बायोलॉजी के तो पढ़ाए ही जाएंगे, इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एमसीक्यू क्वेश्चन से ये होगा कि आपका इजी वे में सारे क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हाल ही में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है जनरल कंपटीशन से रिलेटेड, उसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक वीडियो तैयार कर दिया जाए, जो आप लोग को अपलोड कर दे। जो आप एक दो बार इसे देख लोगे तो अच्छा याद हो जाएगा। इसे बार बार देखोगे, रिपीटेड करके देखते जाओगे तो ये याद रहेगा, आपके दिमाग से जाने वाला नहीं है। तो आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ये पहला वीडियो मैं यहाँ अपलोड करने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि ये बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। यदि एग्ज़ाम क्लियर करना जल्द से जल्द, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का है, जो कि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयार किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि हर एक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलो, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा बायोलॉजी का है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति का समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो यहाँ पे आप खुद यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे तो टिक लगाते चलो। ऐसे मैं यहाँ पे सब क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ भी और मैं बताते भी चलूँगी। पहला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति से समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है। तो आपका आंसर हो गया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से के अध्ययन से गहरा संबंध है। वहीं दूसरा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, जो है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान, जो कि आपका आंसर है भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो फाइटोपैथोलॉजी, इसका आंसर है फाइटोपैथोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपका तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, साथ साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पौधे में बीमारियों के अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे का विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो जिसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी, डेस्मोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया जाता है। तो आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, आंसर नंबर बी होगा, एडोफोलॉजी। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ये इम्पोर्टेंट भी है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो वो होगा जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जानवरों का।
वही विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वो एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्वों और मानव जैसे प्रजाति के जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। कौन है? हेप्टोलॉजी। वहीं जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वो वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन जबकि आप लोग को भी पता होगा अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को अर्कनोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना। वहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बोला जा रहा है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का अध्ययन, सोरोलॉजी का अध्ययन तो छिपकली। जैसे ही सोरोलॉजी आ जाएगा तो आपको छिपकली से ये कनेक्ट कर देना। सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज है, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो वो हो गया एंथनोग्राफी। एंथनोग्राफी। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये पता होगा, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। ये बार बार क्वेश्चन करता है, ऑलरेडी यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी ये सब करता है। बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर जनरल कंपटीशन, सारे ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, फिर आपका बिहार पुलिस हो गया, फायरमैन हो गया, सब में ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर ये सब ऐसे क्वेश्चन आते ही है। बायोलॉजी पार्ट ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने सोचा बायोलॉजी पार्ट का ही पहले से स्टार्ट करती हूँ, जो कि एमसीक्यू रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, आप लोग तक पहुँचाना मेरा मकसद है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। हीमेटोलॉजी का अध्ययन हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। वही मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार आया है, सेट में भी बहुत बार आ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो जीवों की आकृति, उसकी संरचना, विशेष संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। इसे तो इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन बताओ। मनुष्य, एंथ्रोपोलॉजी। कौन है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 है पैलियोंटोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? भाई बताओ। पैलियोंटोलॉजी आपका जीवाश्म का अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। वहीं पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी किसका? तो पौधों का, इसे भी देख लेना। पादप, फाइटोलॉजी पौधों का। ऑन्कोलॉजी की बीमारी के उपचार से होती है। ऑन्कोलॉजी कैंसर की बीमारी के उपचार के लिए। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन? ओनेरियोलॉजी आपके
सपनों का अध्ययन, सपनों भी का भी अध्ययन होता है भाई, जिसका आंसर होता है ऑनिरियोलॉजी, सपनों का। फिर टॉक्सिकोलॉजी, ये तो सब जानते होंगे, जहर, टॉक्सिकोलॉजी जहर का। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सोरोलॉजी वहाँ पे था, यहाँ पे सेरीकल्चर है। तो सेरीकल्चर का आंसर क्या होगा आप लोग का? रेशम। कहाँ पे भाई है रेशम? रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के कीड़ों का पालन को सेरियोलॉजी कहा जाता है। वहीं सोरोलॉजी यदि पूछा जाएगा तो वो मछलियों को छिपकली वाला था। वहीं टैक्सीनोमी, टैक्सीनोमी, टैक्सीनोमी जो है आपकी जैव विविधता, टैक्सीनोमी, टैक्सीनोमी के मूल से संबंधित है जैव विविधता से। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान किससे संबंधित है? कुकुड़मुक्ता के अध्ययन से, कवक विज्ञान कुकुड़मुक्ता के अध्ययन से। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है कवक से, माइकोलॉजी कवक से। जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन किससे संबंधित है भाई? तो जीवाश्म विज्ञान से, ये तो सबको पता है जीवाश्मों का। बायो सिस्टमेटिक, ये भी सबको पता होगा, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, जहाँ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हम वहाँ पे लिख दिया करूँगा। बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो चलो चलते हैं, देखते हैं। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की संगमता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है, जो कि आप लोग का ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। देखो एनटीपीसी 2017 में भी पूछा गया। बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। एंट मींस चींटी, तो कीटों के वैज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वहीं पे देखोगे जानवरों को उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी। वहीं यहाँ पे मिला देती हूँ, जो कि आपका है, यहाँ पे देखो पक्षी, पक्षी के अध्ययन को अभी हम लोगों ने देखा, पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। वहीं वंशागति जेनेटिक्स, जीन वाला। पर्यावरण, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। जीवाश्म, तो ये तो बच गया, तो यही होगा पैलियोलॉजी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलाने वाला वो मिक्स करने वाला क्वेश्चन में एक फ़ायदा होता है, 2-3 याद रहेंगे या 1-2 नहीं याद भी रहेगा फिर भी चलेगा, यदि आप सही से मैचिंग करोगे तो वो सही, ऑलवेज सही टिक लगता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित विषय में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया जनांकिक। अधिकतर का तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है अध्ययन वाला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथनोलॉजी। क्या? इथनोलॉजी। जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है जीवित और मृत जानवरों द्वारा। जंतु विज्ञान के अध्ययन जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। फिर जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो वो हो गया बायोनिक्स। वहीं पेलियो, क्वेश्चन नंबर 39, पैलियो वनस्पति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। वहीं भी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एपीकल्चर शहद की मक्खी का अध्ययन, वहीं पे पिसिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपका आंसर नंबर वृद्धि हो जाएगा। वहीं लेक्सिकोग्राफी का अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर शब्दकोश के संयोजन से
पहला सिर्फ अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओलेरी कल्चर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अभी आपका मैचिंग क्वेश्चन में भी इसका जिक्र किया गया, रेशम कीट को पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग को एपीकल्चर। वही कौन सा, ये दोनों तो बार बार आता है, रेशम कीट सेरीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर। वही क्वेश्चन नंबर 46 को जहाँ देखते हो तो आपका हो जाएगा फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। वही सब्जियों की खेती तो अभी ऑर्निथोलॉजी आप लोगों ने देखा, तो ऑप्शन सी गलत है। वही 47 बीटी कल्चर के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर आपका अंगूर से रिलेटेड है। कीट संवर्धन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। वर्मी कर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे आया है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जहाँ आ जाएगा अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, अर्थवर्म ऐसे ही जान जाओगे, अर्थवर्म इम्पोर्टेंट है। कौन सी सुमेलित है शब्द और अर्थ है, हाँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश से, डिक्शनरी से। वहीं जेनेटिक्स जो कि आपका आनुवांशिकता और विवरण से है, जेनेटिक्स का संबंध आनुवांशिकता और विवरण से है। वहीं आप यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हो कि वृद्धावस्था, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में था, वृद्धावस्था जेनेटोलॉजी से संबंधित है। ये आप लोग का बीपीएससी वार क्वेश्चन भी आ चुका है, देख सकते हो। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए तो मैं सोची सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग के पास करवा देती हूँ, आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। जीर्ण वृद्धि वाला, तो इसका तो अभी जेरेनोटोलॉजी। फिलोटेरिस्ट क्या है, डाक टिकट जमा करने वाला, ये देख लेना, अलग है और यूनिक है। फिलाटेलिस्ट क्या है, डाक टिकट जमा करता है, फिलाटेरिस्ट डाक टिकट जमा करता है। वहीं निम्न में से बेमेल कौन है, तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, फिर बाकी सब तो का अध्ययन किया जाता है। देखो नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो ये आपका हो गया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। वहीं भारतीय परिस्थिति का जनक कौन है, तो ये इम्पोर्टेंट, भारतीय परिस्थिति का जनक हो जाएगा रामदेव मिश्र। भारतीय परिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र, ये देख लेना दोस्तों, भारतीय परिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्र। वहीं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक अध्ययन से है तो मिट्टी के अध्ययन से है। अस्थियों का तो हड्डी वाला होगा, कहाँ पे है, अस्थि ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लैटिनम, ये बहुत बार पूछा, थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटरम, प्लांटरम थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन, स्पर्मोलॉजी बीज का, ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना अच्छे से। आपका हो गया स्पर्मोलॉजी जो कि बीज का अध्ययन है। पीडोलॉजी अभी जस्ट बताया, भूमि का। पोडोलॉजी होता है तो मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर, जेनर मोहते टीकाकरण के थे। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, जीवाणु ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 जो कि है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता है कैरोलस ल्यूनियस, इसे बढ़िया से देख लेना यार। आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों में कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में। प्राकरण का अध्ययन कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, नहीं लाइन बाई ही चलते हैं। कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1753 ईस्वी में। वहीं जीव विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु महोदय हैं।
वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जो कि प्राकरणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्राकरण का अध्ययन हमारा पैलिनोलॉजी कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कहा जाए कि सर्पों के विषय की जानकारी को क्या कहा जाता है, सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वही नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवाश्म विज्ञान, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है। तो बिरबल साहनी। ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक को बिरबल साहनी कहा जाता है। तो यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड था, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो आप लोग बताओ हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो भी हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर मैं यहाँ पे डालते जाऊँगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो